नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश और एक बार फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल लॉ शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी क्रिमिनल केस के बारे में, मतलब क्रिमिनल केस के इस प्रोसीजर के बारे में। जब वो ऑफेंस होता है और ऑफेंस से लेके आखिरी जब जजमेंट पास होती है तब तक का क्या प्रोसीजर होता है और कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्या क्या फॉलो करना होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और कोर्ट में कैसे ट्रायल चलता है। जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसके बाद वहाँ से एक आईओ अपॉइंट होता है किसी भी केस के लिए। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। जब उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो स्पॉट पर जाता है। स्पॉट पर जाने के बाद वह कंप्लेनेंट से लेता है, या कभी ये भी होता है कि कंप्लेनेंट खुद पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को दे देता है। जब आईओ को कंप्लेंट मिलती है तो कंप्लेंट को लेने के बाद वह उस कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करता है। एफआईआर में कन्वर्ट मतलब जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करता है, जो कि पुलिस स्टेशन में होती है, रजिस्टर होती है। जो भी एफआईआर कोई रजिस्टर्ड होगी वो सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर उसका प्रोविजन है। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। फिर वह स्पॉट पे जाएगा। स्पॉट मतलब प्लेस ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद वह अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करेगा तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जितनी भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करेगा। एविडेंसेस जैसे प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जाएगा, उसका एक मैप तैयार करेगा, प्लेस ऑफ इंसिडेंट है कौन सा और एग्जैक्टली जो इंसिडेंट है वो किस जगह हुआ है उसको तैयार करेगा। उसके बाद जो सपोर्टिंग विटनेसेस होंगे, जो भी उस केस को जिन्होंने की, या तो कुछ आई विटनेस होंगे जिन्होंने इंसिडेंट को होते हुए देखा होगा, और कुछ जब कोई रिकवरी करनी होती है, मतलब जैसे कोई वेपन रिकवर करना है या कहीं पर लूट मार हुई है तो उसके पैसे रिकवर करने हैं, उसके लिए जब भी कोई विटनेस अगर होगा उस विटनेस की वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और वो भी एक एविडेंस का काम करेगी। स्टेटमेंट कलेक्ट करना, और जो आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल्स मतलब जो भी सामान होगा उसको सीज करेगा, या अगर कोई भी क्राइम हुआ है उसमें कौन सा वेपन यूज हुआ है, जब वो उस वेपन को सीज करेगा उसका एक पेपर तैयार करेगा, जैसे सीजर मीमो कहा जाता है। और वो जो जब अक्यूज को अरेस्ट करेगा अरेस्ट मेमो तैयार करेगा, और जो अक्यूज होगा उनसे एक नोट लिखवाया जाता है जिसको हिंदी में फर्द इंसाफ कहते हैं, या हम इंग्लिश में उसको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अक्यूज के लिए उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। और इसके अलावा अगर कहीं एफएसएल के लिए कोई भी, क्या है एफएसएल मतलब सपोज कोई भी वेपन है उसके फिंगरप्रिंट्स हमें चेक करने हैं तो उसके लिए हम एफएसएल के लिए भेजेंगे, या कोई ब्लड है, ब्लड के लिए हमें कोई टेस्टिंग करानी है तो एफएसएल जाएगा, तो एफएसएल की रिपोर्ट होगी वो भी एविडेंस का काम करेगी। ये सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं उनको एक फाइल तैयार करेगा जिसको चार्जशीट कहा जाएगा। जब ये चार्जशीट तैयार हो जाएगी तो इसको वो कोर्ट में फाइल करेगा। सेक्शन 173 सीआरपीसी, सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंदर चार्जशीट का प्रोविजन है, जिसे चालान भी कहा जाता है, चार्जशीट भी कहा जाता है, पुलिस रिपोर्ट भी कही जाती है। जब ये फाइल हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट होती है इंक्वायरी, जो कि कोर्ट कराता है। कोर्ट इंक्वायरी, ये जब कोर्ट इंक्वायरी कराएगा तो वो ये देखेगा कि ये जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, इस कोर्ट की जुरिडिक्शन है या नहीं। अगर जुरिडिक्शन बनती है तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। फिर उसके बाद वो ये देखता है कि ये जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ जितनी भी एविडेंसेस हैं उसमें प्राइमा फेसिया केस बनता है या नहीं बनता। प्राइमा फेसिया होता है किसी भी एविडेंस को, मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई है उसको देखने के बाद आपको फर्स्ट उस पर लगता है या नहीं कि ये जो अक्यूज्ड है इसके खिलाफ कोई भी ऑफेंस का चार्ज बनता है या नहीं बनता है, वो देखेगा। और देखेगा कि ये जो फाइल, मतलब ये चार्जशीट तैयार की गई है वो ठीक से कंप्लीट हुई है या नहीं। उसके बाद चार्जशीट सप्लाई होगी अक्यूज्ड को। सेक्शन 207 सीआरपीसी जो कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो अक्यूज को दिए जाने चाहिए, उसका राइट है। सेक्शन 207 सीआरपीसी। इसके बाद जब चार्जशीट सप्लाई हो जाएगी तब कोर्ट में एक डेट फिक्स कर दी जाएगी जिसके ऊपर चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होंगे कि ये जो चार्ज, मतलब जो ऑफेंस हुआ है उसके अंदर जो भी सेक्शंस हैं वो इस अक्यूज पर बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट के होने के बाद ये आर्ग्यूमेंट होंगे कंप्लेनेंट की तरफ से, पीपी साहब होंगे, पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और अक्यूज की तरफ से उनका अपना वकील होगा। अगर कंप्लेनेंट चाहे तो अपना भी एक वकील कर सकता है ऐसे केसेस में।
वैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करता है, मतलब प्रोसिक्यूशन को चलाता है। जब चार्ज की डेट फिक्स हो जाएगी तो फिर उस डेट पे आर्ग्यूमेंट होंगे। आर्ग्यूमेंट जब हो जाएंगे चार्ज पे, तो जो नेक्स्ट डेट होगी वो होगी इस चार्ज पे ऑर्डर की, कि भाई ये चार्ज बनता है या नहीं बनता है अक्यूज के ऊपर। अगर तो चार्ज बनता है तो नेक्स्ट डेट पे चार्ज फ्रेम हो जाएंगे अक्यूज के ऊपर। अगर नहीं बनते हैं तो अक्यूज को चार्ज पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब उसको बरी कर दिया जाएगा। अगर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनके खिलाफ, उसके अंदर उस अक्यूज के खिलाफ कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं निकलता है। अगर चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो डेट आएगी वो आएगी एविडेंस की। एविडेंस मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। यहाँ पर हम कंप्लेनेंट की गवाहियाँ स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले कंप्लेनेंट की गवाहियाँ होंगी, फिर उसमें जो मेन विटनेस होगा, मतलब कि जो कंप्लेनेंट होगा उसकी गवाही होगी, और उसके साथ जो सपोर्टिंग विटनेस होंगे उनकी गवाहियाँ होंगी। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने केस को इन्वेस्टिगेट करा है, और वह ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ थे, मतलब जो स्पॉट पर गए थे, और जो भी एविडेंस हमने कलेक्ट की है उस टाइम जो उनके साथ थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, उन सबकी स्टेटमेंट होगी, जो कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस कहलाता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब क्लोज हो जाता है उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। यहाँ पर अक्यूज का स्टेटमेंट होता है, और ये ध्यान रखिएगा ये जो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज है वो ओथ पर नहीं होगी, वो ओथ नहीं लेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज क्लोज होने के बाद तभी लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्यूज से, क्या आप अपना कोई विटनेस इसमें लाना चाहते हैं, क्या आप डीई लीड करना चाहते हैं। डीई मतलब डिफेंस एविडेंस, क्या वह भी अपने डिफेंस में कोई एविडेंस लेकर आना चाहता है। अगर अक्यूज कहेगा हाँ तो वह अपना कोई भी विटनेस ला सकता है। और एक बार मैं बात बता दूं, जब भी विटनेस जो कि विटनेस लिस्ट में नहीं है, अगर हम किसी विटनेस को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्शन 311 मतलब 311 सीआरपीसी में प्रोविजन है। हम किसी विटनेस को बुलाना चाहते हैं तो हम उसे बुला सकते हैं। अगर हमने किसी विटनेस को बुला लिया है और उसकी एविडेंस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन कुछ पार्ट उसका रह गया है, अगर हम उसको दोबारा बुलाना चाहें तब भी सेक्शन 311 सीआरपीसी मतलब 311 सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है, हम किसी भी विटनेस को दोबारा बुला सकते हैं। उसके बाद होगा हमारा डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस के अंदर अगर अक्यूज खुद भी चाहे तो वो भी एक विटनेस हो सकता है। 315 सीआरपीसी ये कहता है। जब डिफेंस एविडेंस खत्म हो जाएगा, हमारा एविडेंस हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज हो गया, डिफेंस एविडेंस हो गया, तो इसके बाद हमारी स्टेज आती है आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कि दोनों पक्ष आर्ग्यूमेंट करेंगे। अगर वे चाहे तो ऑरली आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो अपने रिटर्न में भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो वो दोनों आर्ग्यूमेंट दे देंगे तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, चार्जेस से लेके प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर हमारे स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज, डिफेंस एविडेंस, अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको ट्रायल कहा जाता है। जो कि हम अक्सर सुनते हैं कोर्ट में ट्रायल चल रहा है या ओवर हो गया है या स्टार्ट हुआ है या नहीं है, इसी जो पूरा प्रोसीजर है यही ट्रायल कहा जाता है। जब हमारा आखिरी में आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे तो फिर ये जो मैटर है वह आ जाएगा जजमेंट के ऊपर। जजमेंट मतलब अब कोर्ट जो है इस केस के पूरे केस की सुनवाई होने के बाद, जब खत्म हो गया पूरी सुनवाई मतलब बहस भी हो चुकी है, तो अब कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। जजमेंट प्रोनाउंस के अंदर या तो वो अक्यूज को एक्विटल करेगी या कन्विक्ट कर देगी। जब ये जजमेंट पास हो जाएगी तो ये इस केस का पूरा ऑफेंस से लेके इन्वेस्टिगेशन, फिर चार्ज फ्रेम, और चार्ज फ्रेम होने के बाद पूरा ट्रायल, ट्रायल के बाद आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट के बाद ये हमारा जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक प्रोसीजर है ये हमारा बताता है कैसे ऑफेंस होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्ज फ्रेम हुए, एविडेंस हुई, आर्ग्यूमेंट हुए, फिर हमारा जजमेंट हो गया। ये जो पूरा प्रोसीजर है एक क्रिमिनल केस का प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि क्रिमिनल केस का जो पूरा का पूरा ट्रायल है वो कैसे चलता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और कैसे ट्रायल किया जाता है, आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं, फिर कैसे जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।